मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, स्वयं के पर्दे निगाहों सटाती है। हौसले मत हार, गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। तो चलिए यहाँ से इसी जोश मोटिवेशन के साथ आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ से 2 कहेंगे और सम संख्या भी 2 कहेंगे। क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो भी देखिए। तो चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ से क्या होगा, जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। 2 एक ऐसा सबसे छोटी संख्या में आ रहा है जो सम भी है, सबसे छोटी सम संख्या, और अभाज्य संख्या से भी है सबसे छोटी में। अब रही बात यहाँ से कहा जाएगा एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहा जाएगा एक अंक, तो अंक क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना तक लिखते हैं संख्या को। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होगा। यहाँ से सबसे क्या होगा, बड़ी एक अंक में सबसे छोटी, यहाँ से बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा कंडीशन। चलिए अब जब कहा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी कहा जाएगा एक अंक में प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे 9। क्लियर है 1 से 10 तक। अब देख लीजिए यहाँ से अभाज्य संख्या हो गया आपको, और क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। अब जब कंडीशन दिया जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। क्लियर है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाएगा 2 अंक में तो 11 होगा, और 2 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, 97 होगा। क्लियर है बात, क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं कभी। चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर 3 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाएगा, तो यहाँ से 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और सबसे बड़ी कहा जाएगा 3 अंकों के अभाज्य संख्या, तो क्या बोलेंगे, 997। क्लियर है। इसमें आपका 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन से क्या हो गया, 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को यहाँ से। तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, कोनो भी एग्ज़ाम में भूलिएगा तो झूल जाइएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मज़ा लीजिए आप लोग, बिल्कुल फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। चलिए यहाँ से अब देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हो। क्या क्वेश्चन कहा गया है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हो। तो देख लीजिए यहाँ से केवल ओनली फॉर क्या होगा, 2। क्या बोलेंगे इसको, केवल ओनली फॉर 2 ऐसा नंबर है जो सम क्या है, सम संख्या भी सबसे छोटी है और अभाज्य संख्या भी है। इसको सम पूछा जाएगा, फिर भी क्या कहेंगे, सबसे छोटी में 2, और क्या कहा जाएगा, फिर 2 को सम कहा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या। यही एकमात्र एक ऐसा संख्या है 2 जो क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। और सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाएगा तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2। इसका आंसर क्लियर हो गया आप लोग को। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या है और आसान क्या है, ठान लिया तो ठान लिया। तो क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। क्या कहा गया, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। जब प्रथम प्राकृत संख्या बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से 1 से लेकर के कितना तक, 45 तक चलेंगे। कितना तक चलेंगे, 1 से लेकर के 45 तक। 1 2 3 प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, जो 1 से शुरू होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
क्या पढ़ेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती को संख्या क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो इसका योग कहा गया, तो यहाँ से योग करेंगे। और देख लीजिए आपको क्या यहाँ से कंडीशन दिया गया, यहाँ से प्रथम कहा गया था, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट किए। क्लियर है बात? चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से n मान लेंगे। किसको मान लेंगे? n 45 को, इसको हम n मानेंगे। अब इसका योग कहा गया था, आपने फार्मूला पढ़े थे योग के लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए डायरेक्ट होता है n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या होगा? 45। तो यहाँ से लिखेंगे 45, जहाँ जहाँ n दिया गया वहाँ वहाँ 45। तो यहाँ से और क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ से 45 प्लस 1 बराबर 46। यहाँ से क्या होगा? 45 गुने, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 46 अब बटा 2। तो कट के क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ से कितना होगा? कट के यहाँ से होगा 46 के आधा 23। तो 45 से गुने क्या होगा? देख लीजिए यहाँ से 23। इसको कैसे गुना करेंगे वो भी चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ से क्या करेंगे? देखिए 23 पंचे क्या होगा? 115। जब 115 होगा तो क्या करेंगे? यहाँ से एक बार में कितना अंक लिखेंगे? मात्र 1 अंक लिखेंगे। यहाँ से 115 में देख लीजिए यहाँ से 5 लिखेंगे। क्लियर है बात? अब ये 11 क्या रहा? शेष 5 से गुना किए थे, अभी 4 से गुना करेंगे इसको तो कितना होगा? 92। 23 चौका क्या होगा? 92, 11 कितना होगा? 103। यहाँ से 103 लिखेंगे तो कितना होगा? 1035। गुना करके कितना आ गया? 1035। तो कितना हो गया? देख लीजिए यहाँ से गुना करने का सबसे सिंपल ट्रिक भी आप लोग सीख लिए। तो यहाँ से कितना हो गया? 1035। 1035 क्या हो गया? इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से ए में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। तो आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहाँ देखिए सेटअप के अभाव में वीडियो सही से शूट नहीं हो पाता। कहाँ यहाँ गांव में काली भैया पूजने आते हैं तो वो भी डीजे बजता है डेली, तो उसमें भी शूट नहीं हो पाता है। तो कहा सेटअप का अभाव है। जब सेटअप बन जाएगा तो आपको समय समय से वीडियो हम पहुँचाते रहेंगे। आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है 1 से 31 के बीच की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? क्या कहा गया? यहाँ से 1 से 31 के बीच की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना? सम प्राकृति पूछा गया। इसके बीच सम यानी क्या है? विषम संख्या को छोड़ देना। तो विषम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या किसे कहते हैं? तो पहले भैया आपको सम संख्या और विषम संख्या बुझने आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से तो क्या कहा गया? सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। दो नंबर बीच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड क्या होगा? इवन नंबर। तो यहाँ से सम संख्या जो 2 से क्या हो? पूरा पूरा विभाजित हो, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उस संख्या क्या कहलाएगा? यहाँ से विषम संख्या कहलाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से इसके बीच में तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 होगा, फिर क्या करेंगे? यहाँ से प्लस कर देंगे, 3 योग कहा गया है। 2 के बाद यहाँ से 3 नहीं लेंगे, 4, 4 के बाद 6, और फिर प्लस 8 प्लस यहाँ से डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? तो 30 तक जाएंगे, इसीलिए 30 तक जाएंगे जिसके बीच में कहा गया है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो कहनो क्वेश्चन आएगा, उसको गर्दा उड़ा दीजिए मिनटों काम सेकंडों में। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे? इसका योग करना है। तो यहाँ से सभी जगह हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इसको हम ऐसे तो लिख सकते थे, यहाँ से प्लस 2 गुने 2, और फिर इसको लिख सकते हैं प्लस 2 गुने यहाँ से 3 और गुने क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए यहाँ से आप उसके बाद क्या करेंगे? इतना तो लिख सकते हैं। इसको 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने यहाँ से 4 प्लस डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं 15 गुने 2, या 2 गुने 15 लिखिए या 15 गुने 2 लिखिए, बात सेम ही है। यहाँ से क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देख लीजिए यहाँ से 1 बचेगा, प्लस 2 यहाँ से बचेगा, और प्लस यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 4 बचेगा, प्लस डॉट डॉट क्या बचेगा? यहाँ से 15 बचेगा। क्लियर है बात? चलिए यहाँ से क्या करेंगे? इसको n दिया गया है लास्ट पद,
अब यहाँ से क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ से प्राकृत संख्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। जब 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से प्राकृत संख्या दिख रहा है, तो प्राकृत संख्या का योग जोड़ने के लिए इससे पहले भी देखे हैं, जस्ट क्या देखे हैं, n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला देखे हैं। इस पर 2 गुने यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए, n का वैल्यू कितना दिया गया है 15, यहाँ से 15 और 1 क्या होगा 16 अब बट्टे 2। क्लियर है बात। चलिए ई कट के कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से 8, तो यहाँ से देख लीजिए क्या होगा 2 गुने 15 और 120, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 240 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 240, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपको प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, मैथ स्टार है, और फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर प्रत्येक दिन लोड होता है वीडियो। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जुड़ करके आप अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। तो आप लोग से गुजारिश है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।